कुंदन जिंदाल इनका सवाल है कि कुछ लोगों को ज़्यादा ठंड लगती है, कुछ लोगों को कम ठंड लगती है, तो ये क्या साइकोलॉजिकल होता है? अगर ये साइकोलॉजिकल है तो उसमें मेडिटेशन या फिर इन जैसी कोई चीज़ों का उपयोग होता है क्या? देखिए, हमको ठंड लगना न लगना ये हमारे आदत पर भी बहुत अच्छे ढंग से निर्भर होता है। किस वातावरण में हम पले बड़े हैं, किस विषम वातावरण में हम पले बड़े हैं। जैसे कि मैं अभी हर साल हिमालय जाता रहा हूँ। हिमालय जाने के बाद में वहाँ के लोगों से बात होती है, कुछ लोगों के साथ में अच्छी मित्रता हो जाती है। तो हम तो ऐसे ही समय में जाते हैं कि जो समय सही माने में एंजॉय कर सके। वो बात करते करते बोलते हैं कि आपको तो बहुत अच्छा लगता है, अभी 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 थोड़ी थोड़ी बर्फ़ गिरी है तो, लेकिन पूरे दिसंबर में जनवरी में जो हाल होते हैं वो तो आपको पता ही नहीं चलेगा। जब आप खुद महसूस करोगे तब, या फिर अनुभव करोगे तब आपको पता चलेगा। फिर मैं पूछता हूँ कि यहाँ तो कुछ है नहीं हिमालय में, ना खाने पीने के लिए अच्छा है, ना ही यहाँ अमीरी है, तो आप क्यों नहीं बम्बई जैसे शहर में, ऐसे शहरों में आते हो, रहते हो? तब वो कहते हैं कि वहाँ जीना असंभव है, कितनी गर्मी होती है, कैसे लोग जीते हैं, इनको हमको अचरज लगता है, कीड़े मकोड़े जैसे लोग जीते हैं। यहाँ ठीक है, खाने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा अमीरी नहीं है, बहुत कठिन जीवन है, बहुत ठंड में रहना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, 4-4, 5-5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है रोज़े। ये सब होने के बावजूद ये दुनिया बहुत अच्छी है, हम यहीं पर रहना चाहेंगे। तो जो हमको बचपन से जिसकी आदत होती है उसके साथ में हम एडजस्ट हो जाते हैं। अब मेरे कुछ बम्बई के मित्र हैं, एक बार धूप काले में, गर्मियों के दिनों में वो नागपुर मुझसे मिलने आए। मैं नागपुर का पहले, वो नागपुर मिलने आए तो एक दिन में भाग गए। वो मई में आए थे। मैंने पहले ही कहा था कि तुमको यहाँ की गर्मी बिल्कुल सहन नहीं होगी, यहाँ का टेम्परेचर 48 तक जाता है। एक दिन में भाग गए, वो नहीं रह पाए। पूना का व्यक्ति थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाता है नागपुर में। नागपुर का या फिर पूना का व्यक्ति जब मुंबई में जाता है तो उसको एडजस्ट होना बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ की इतनी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है मुंबई की कि जीना उसके लिए दूभर होता है। पहले 2-3 दिन तो पूरी तरह से दूभर ही होता है। मेरा एक मित्र है, लोनावाड़ा में रहता है। उन्हें उसको पूछा, क्योंकि उसकी एक प्रेयसी थी, वो मुंबई की थी, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। तो मैंने उससे पूछा था कि तूने उसके साथ शादी क्यों नहीं की? नहीं बोले, वो बोले कि मुझे मुंबई में रहना है। मैंने उसको कहा था कि पूना या फिर लोनावाड़ा में हम रहेंगे, तो उसने नहीं कहा। बोला फिर क्या हो गया उसमें, तुम मुंबई में रहते, तुमको तो कहीं भी नौकरी मिलती, तुम तो इस क्षेत्र में इस ढंग से नौकरी करने की क्षमता रखने वाले व्यक्ति हो। नहीं बोले, वो मुंबई में तो रोमांस भी करना पॉसिबल नहीं है, पसीना 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 हो जाता है, तो ऐसा जीने में क्या मतलब है। तो वातावरण के साथ, किस ढंग के वातावरण के साथ आपकी बॉडी एडजस्ट हुई है, इस पर भी हमारी आदत काफ़ी डिपेंडेंट होती है। इसलिए कुछ लोगों को ठंड लगती है, कुछ लोगों को कम ठंड लगती है। इसके पीछे का ये भी कारण हो सकता है। ये हो गई एक फैक्ट। दूसरी फैक्ट ये है कि हमारे बॉडी में एडजस्ट करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, तो नए वातावरण के साथ में बहुत अच्छे ढंग से अडॉप्ट हो सकती है, अपने आप को उस ढंग से बदलाव अपने आप में ला सकती है। ये भी खासियत हमारे शरीर में है, हमारे मन में है। अब रहा सवाल कुछ लोगों को बचपन से उसी वातावरण में रहने के बाद भी बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। इसमें साइकोलॉजी का हिस्सा होता है, डेफिनेटली होता है। जैसे हिमालय की ठंड तो बहुत होती है, लेकिन मैं पहले से अपने आप को सजेशन देते रहता हूँ कि हिमालय के ठंड के साथ में मैं इजीली एडजस्ट हो जाऊँ। और मेरी उम्र इतनी ज़्यादा होने के बावजूद मैं एडजस्ट हो जाता हूँ। इसका मतलब मुझे ठंड नहीं लगती ऐसा नहीं है, लेकिन वो सहन करने लायक बन जाती है। यानी बर्फ़ में रहने के बाद भी वो सहन करने लायक बन जाती है। वही मेरे साथ में मुझसे ज़्यादा जवान लड़के भाग कर आए, उस ठंड को सहन नहीं कर पाए, मैं सहन कर पाया। मैंने फिर उनको उदाहरण दिया कि मैं तुमसे उम्र में कितना ज़्यादा हूँ, आप तो जवान हो,
इसके बावजूद आप ठंड नहीं सहन कर रहे हो। ठीक है, सहन नहीं हो रहा, थोड़ा नीचे जाएंगे, कम ठंड में चले जाएंगे, फिर ऊपर चले आएंगे, बर्फ़ में चले आएंगे। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने, हम जो गए थे साथ में 20-22 दिन जाने के लिए, पहले 5-6 दिन में ही उन्होंने वो कट कर दिया पूरा प्रोग्राम और बाहर निकल गए। मुझे भी उनके साथ में बाहर आना पड़ा। तो ये एडजस्टमेंट करने की जो क्षमता है डेफिनेटली हम बढ़ा सकते हैं बाय सजेशन, बाय मेडिटेशन। मैंने कई उदाहरण मेरे सामने हैं, अभी आपने सवाल पूछने के बाद में, कि कई मित्रों ने मुझसे कहा है वर्कशॉप करने के बाद में, सम्मोहन का जो वर्कशॉप होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, सेल्फ डेवलपमेंट थ्रू सेल्फ हिप्नोसिस, तो उस ढंग का जो वर्कशॉप होता है वो करने के बाद में मुझे कई मित्रों ने कहा है कि हमें पहले बहुत ठंड बचती थी, बहुत असहनीय हो जाता था, और फिर हमने आपका प्रोग्राम करने के बाद में, ये वर्कशॉप करने के बाद में उस ढंग से अपने आप को प्रोग्राम किया, और अब इतनी ठंड महसूस नहीं होती, इजीली उस ठंड के साथ में एडजस्ट होते हैं, नासिक जैसे ठंड में भी एडजस्ट हो जाते हैं। तो ये बदलाव हम सजेशन से अपने आप में ला सकते हैं। इतनी हमारे बॉडी को और मन को नए वातावरण के साथ में अडाप्ट करने के लिए हम बहुत अच्छे ढंग से मजबूर कर सकते हैं या फिर उसके लिए तैयार कर सकते हैं। तो ये एक क्षमता इंसान में है, लेकिन बेसिक चीज़ें हमारी आदत पर डिपेंड होती है, और आदत बदलने की क्षमता हम में है, इसलिए इस क्षेत्र की भी आदत हम बदल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें, वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।